अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, सितारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से आपके दौलत के सियारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है, आपको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी रोमानवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है, आपके कैरियर, रोज़गार, आपकी सेहत और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी दीगर मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सेजिटेरियस ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता चंद महीनों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपकी रूहानी अमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपनी माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं। रूहानी तौर पर आप पिछले काफ़ी अरसे से गुमा गू की कैफियत में रहे हैं। खर्चात, वहमो इबान, खुफिया दुश्मनों का खौफ और रूह की पस्त परवाज़ ने आपको दुनियावी मामलात में ऐसे उलझाए रखा है कि आप में से बाद सेजिटेरियस अफराद खुद को, अपनी अहमियत और हकीकत को भूल चुके थे। अलबत्ता इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आप दुनिया की परख कर चुके हैं, बहुत से लोग आपके सामने वाजे हो चुके हैं और बातनी परेशानियों ने आपको गोया पॉलिश कर दिया है। अलबत्ता अब सैटर्न 15 नवंबर को अपनी रुजत ख़त्म कर रहा है, जो आपके लिए एक खुश आइन बात है। आगे चलकर 8 दिसंबर को नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूँ कहा जा सकता है कि आप ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रूहानी किस्म के एरीज फर्द शुमार होंगे, जो अंदरूनी खौफ से आज़ाद रहेंगे। इसमें आप पर कोई दबाव नहीं होगा। नवंबर के महीने में 20 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी यानी आपके पेशा वराना ज़िंदगी के घर से प्लूटो खारिज हो जाएगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दल में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ और दोस्ताना ज़िंदगी के हवाले से आप चंद माह में बदलाव और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ देखेंगे। प्लूटो का बुर्ज दल में दाखिला ना सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि आपके बाज़ करीबी ताल्लुकात, रिलेटिव्स के मामलात, आपकी रोमांटिक और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी चेंज करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हबूत का खात्मा होगा। मरीख जो आपका हुक्मरान प्लैनेट है, इस पर मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी को हमेशा से ही किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमज़ोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर सेजिटेरियस अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूँ लगता है कि आप में से बाद सेजिटेरियस अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने ओज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो इख्तलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और ज़ाती दिलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में क़याम 4 नवंबर के बाद से आपको ज़िंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से मरीख के 7 असबाब पॉजिटिव वाइफ पैदा करेंगे और नए मौक़े दिलवाने का बाइस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी ज़िंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड
تیسرے گھر میں آپ کو اپنے ماضی کی زندگی اور معاملات کی طرف نظر ثانی کرنے اور اصلاح کرنے کی طرف مائل کرے گا، لیکن 4 نومبر کے بعد سے آپ الجھے معاملات کو درست کرنے کے لیے زیادہ قوت اور ہوش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایسے سیجیٹیریس افراد جن کی ازدواجی زندگی میں مشکلات اور غیر ہم آہنگی ہے، آپ 4 نومبر کے بعد سے ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ مریخ کا 4 نومبر سے آپ کے 5ویں گھر میں اوج پر آنا آپ کی قسمت پر لگی بندشوں کو بھی کھولنے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ 3 نومبر کو مرکری بھی آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں اور 22 نومبر کو سورج بھی برج قوس میں فرح کی حالت میں داخل ہوگا، جبکہ آپ کی قسمت میں رکاوٹ پیدا کرنے والا سیارہ وینس 11 نومبر کو برج قوس کو چھوڑ دے گا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نومبر کی ابتدا ہی سے آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہونا شروع ہوگی اور 11 نومبر کے بعد آپ کی زندگی سے بدقسمتی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ نومبر کے مہینے میں مریخ، مرکری اور سورج کے پازیٹیو اثرات آپ کو قسمت کا دھنی بنائیں گے۔ انعامات جیتنے، لکی ڈراز اور قراندازیوں میں حصہ لینا 11 نومبر کے بعد آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ایسے سیجیٹیریس افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، دیارے غیر جانا چاہتے ہیں، اپنی کنٹری کو چھوڑ کر ہائر ایجوکیشن، کسی ریلیجیس سفر یا کسی مذہبی سفر یا کسی روزگار کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، آپ کی دل کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ 11 نومبر کے بعد آپ کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں میں بھی بہتری آئے گی، آپ کی حاضر جوابی بڑھے گی، آپ اچھی گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور آپ دوسروں کو بہت اچھے طریقے سے قائل کر پائیں گے۔ آپ کی بامعنی سوچیں آپ کی زندگی میں مثبت بدلاؤ والا ماحول پیدا کریں گی اور آپ کی کامیابیوں کو آپ کے نزدیک کر دیں گی۔ نومبر کی 11 تاریخ کو آپ کا محبت اور دولت کا پلینٹ وینس اپنی کمزور حالت کو ختم کر دے گا اور برج جدی میں قدرے بہتر حالت میں داخل ہوگا، جس سے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو ایک بار پھر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز ملیں گی۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ جو دنیا میں موجود ہیں، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں قابل اعتماد لوگوں اور ہمدرد دوستوں کی کمی ہے۔ یہاں دجالی فتنے ہر روز ایک نیا روپ دھار کر سر اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم درست اور غلط میں فرق کرنے میں بھی پیچیدگیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں برکت اٹھا لی گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگ سوائے اپنے آپ کے کسی کو نہیں پہچانتے۔ آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کی پہچان کریں، اس کو سمجھیں، اس کی نیچر اور فطرت کو جانیں، اس کے مزاج سے واقفیت حاصل کریں اور حقیقت کی جستجو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ اس دنیا کو پا سکیں اور نہ کہ وہ دنیا جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کو بھی کھو دیں۔ کوشش کریں آسانی کے دور میں اپنی مشکل وقت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیں تاکہ کام آ سکے، اور یاد رکھیں درود پڑھنا مت بھولیں، کیونکہ خدا اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں پر درود بھیجیں۔ درود پڑھنا جہاں حاجتوں کو پورا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہیں انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل بڑا فائدہ مند ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔